हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS नेटवर्क। तो दोस्तों आपने मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर हमें इंडिया पोस्ट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के बारे में बताइए, उसे किस प्रकार से चलाते हैं और उसमें क्या क्या फीचर है, उनका हम लोग किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे आपने कमेंट किए थे, तो उन्हीं कमेंट का जवाब देने के लिए, उन्हीं कमेंट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको सारे चीज़ें इंडिया पोस्ट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो है उसके बारे में सारी चीज़ें एक एक करके बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया पोस्ट मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके रखा है। तो सिंपली आप इस पर टैप करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इंडिया पोस्ट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में जाएंगे, आपको पहला पेज ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जहां पर आपको एम पिन डालने के लिए बोलेगा। तो यहां पर आपको एम पिन इंटर करना होगा, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जिसमें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि एप्लीकेशन चेकलिस्ट चेक सम है, यहाँ पर एप्लीकेशन चेक सम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन अस, यहाँ पर आप लोकेशन आप डाल सकते हैं अपना जहाँ पर रहते हैं वो। कॉन्टैक्ट्स में IPP से कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। FAQ में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित कौन कौन से फीचर है, उनके बारे में जानकारी यहाँ से आप शॉर्टकट में ले सकते हैं। शेयर ऐप, इस एप्लीकेशन को आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट इन्फो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप टैप करेंगे तो प्रोडक्ट से संबंधित मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि इसमें कौन कौन से फीचर आपको उपलब्ध है, जैसे प्रीमियम सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट है ना। तो मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित सारे जानकारी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को जिस भी लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं उस लैंग्वेज में चला सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का फीचर दिया है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश लिखा हुआ है, इस पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, ये सभी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस लैंग्वेज में आप इस ऐप का आनंद उठा सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इंग्लिश ही रहने देता हूँ। चलिए अब समय आ चुका है कि हम एम पिन डालकर इसमें लॉगिन करें। तो मैं अपना फटाफट से एम पिन डाल लेता हूं। तो जैसे ही आप एम पिन डालते हैं तो आपको एक नई इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जिसका अकाउंट होगा, जिन्होंने एप्लीकेशन को लॉगिन किया हो, उनका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आई बटन है, आई का निशान दिख रहे हैं। तो इस पर टैप करेंगे तो इसमें कितना बैलेंस है आपके अकाउंट में वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद मिनी स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ से मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि किस डेट में कौन कौन ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पासबुक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट 30 डे का हिस्ट्री चाहिए आपको, लास्ट 60 डे का चाहिए, 90 डे का चाहिए, या फिर एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे इस डेट से इस डेट तक का हिस्ट्री चाहिए। तो वो आप यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और व्यू पासबुक के रूप में इसको देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए फिर बैक आते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण फीचर आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, जैसे कि विथ इन IPP। इस फीचर का यूज़ करके आप किसी भी कस्टमर को पैसे भेज सकते हैं। जैसे कि इसको भेजना है तो यहाँ पर इसको सिंपली टैप करना है, उसके बाद अमाउंट डालना है, रिमार्क में कुछ लिखना है, उसके बाद कंटिन्यू करके करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो आप इस अकाउंट के द्वारा आप इसको पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विथ इन IPP, मतलब केवल और केवल IPP अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदर बैंक, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दूसरे बैंक में जो है कस्टमर, उनको आप पैसे यहाँ से भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी में जैसे मैंने पहले ही ऐड कर लिया है तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद उनको आप यहाँ से पैसे भेज सकते हैं, है ना। प्रोसीड एंड वेरीफाई करके आप किसी भी कस्टमर को, दूसरे बैंक के कस्टमर को यहाँ पर पैसे भेज सकते हैं। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों आपको मोर का ऑप्शन भी पेमेंट के लिए है। यहाँ पर हम लोग फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फंड ट्रांसफ़र हम लोग किसी भी कस्टमर को कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी ऐड करके, जैसे कि IPP अकाउंट है तो IPP की ऐड कर सकते हैं, है ना। अकाउंट नंबर प्लस IFSC कोड, मतलब किसी भी दूसरे बैंक का अकाउंट नंबर IFSC कोड के थ्रू भी हम लोग पैसे भेज सकते हैं। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर का यूज़ करके भी हम लोग पैसे भेज सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर स्कैन एंड पे, यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं और उनको किसी भी कस्टमर को भी पे कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ट्रांसफरिंग UPI, यहाँ से हम लोग UPI पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर से भीम UPI का उपयोग करके या फिर अकाउंट नंबर प्लस IFSC कोड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, UPI पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद मैनेज बेनिफिशियरी में क्या कर सकते हैं, किसी भी बेनिफिशियरी को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं जिनको हम लोग को पैसे लगातार भेजना
है या फिर जिनको हम लोग लगातार पैसे भेजते हैं उनको। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं POSB स्वीप इन लिखा हुआ है, POSB स्वीप आउट लिखा हुआ है। ये दो कमाल की फीचर है, इनके बारे में जानते हैं दोस्तों कि इसमें होता क्या है। POSB स्वीप इन का मतलब है कि आपके पास जो पासबुक वाला खाता है उस खाते का जो पैसा है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो मोबाइल है अकाउंट है उस अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं पासबुक से सीधे किसमें, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते में। उसके बाद POSB स्वीप आउट का मतलब है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो खाता है उस खाते में जो भी पैसा है उस पैसे को हम लोग जो सेविंग अकाउंट है इंडिया पोस्ट नहीं जो DOP का डाक विभाग का जो पासबुक वाला जो खाता है उस खाते में यहाँ से स्वीप आउट करके पैसे भेज सकते हैं। किसमें से, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो खाता है उस खाते से पैसे को हम लोग सेविंग अकाउंट में भेज सकते हैं यहाँ से। तो ये बहुत सारे ट्रांसफ़र के टाइप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मुझे भेजना होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते में जो भी पैसा होगा जो भी रकम होगा उसको मेरे को भेजना होगा किसमें, अगर SB खाते में भेजना होगा तो मुझे इस पर आना होगा और इसमें अमाउंट डालना होगा। उसके बाद रिमार्क में कुछ लिखना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर चेक बॉक्स में टैप करना होगा, कंटिन्यू करके आपका जो पिन होगा M पिन जो होगा उसको डालने के बाद जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस है जितना अमाउंट आप यहाँ इंटर करेंगे वो अमाउंट आपके डाक विभाग का जो बचत खाता है उस खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का यूज़ ज़रूर करिएगा अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते के पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, डाक विभाग के जो बचत खाता है उसमें भेजने के लिए। चलिए बैक करते हैं और जानते हैं और कौन कौन से फीचर हैं। चलिए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फीचर के बारे में जो इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि UPI सर्विसेज की बात करें तो सेंड मनी में आप जाकर किसी भी कस्टमर को आप लोग पैसे भेज सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर से भीम UPI ऐप से या फिर अकाउंट नंबर और IFSC डालकर भी आप किसी भी कस्टमर को पैसे भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं कि कौन कौन सा पेमेंट हुआ है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। शो माई QR कार्ड, यहाँ से अपना QR कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर माई UPI QR कार्ड जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आएगा। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर और @पोस्ट बैंक, तो ये आपका UPI ID है। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं। तो ये कमाल का फीचर है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं फिर शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस QR कार्ड का यूज़ करके आप किसी भी कस्टमर से पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब बैक करता हूं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अप्रूव टू पे, यहाँ इस ऑप्शन का यूज़ करके यदि आपसे कोई फ्रेंड जो है पैसे की रिक्वेस्ट भेजा रहता है तो यहाँ से उसको अप्रूव टू पे करके उसको अप्रूव कर सकते हैं उतना पेमेंट को। उसके बाद मोर ऑप्शन के यूज़ करके बहुत सारे फीचर का आप आनंद ले सकते हैं, जैसे कि सेंड मनी, जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे किसी को भेजना है तो इस सेंड मनी का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन सी फीचर है आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आप कॉन्टैक्ट से भीम UPI ID से या फिर अकाउंट नंबर प्लस IFSC कोड का यूज़ करके किसी भी कस्टमर को मनी सेंड कर सकते हैं। सिंपल बैक पर आते हैं। उसका पेंडिंग रिक्वेस्ट देख सकते हैं, यहाँ से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। मैनेज बेनिफिशियरी में क्या कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर का जिन्हें आप बार बार पेमेंट करते हैं या फिर जिनका किसी कस्टमर को पेमेंट करना होगा अगर आपको, तो यहाँ पर मैनेज बेनिफिशियरी में जाकर उस कस्टमर को यहाँ पर सेव कर सकते हैं जिनको पैसे भेजना होगा। और उसके बाद आप सिंपली आपको टच करना होगा उस कस्टमर पर जिसको आपको पेमेंट करना होगा। तो जैसे आप टच करेंगे तो उनसे संबंधित उनको फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू करके आप जितना अमाउंट उनको भेजना चाहते हैं उसको भेज सकते हैं। तो सिंपली मैं बैक करता हूँ इसको। तो दोस्तों यहाँ से आप मैनेज बेनिफिशियरी में किसी भी कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं, उन्हें बेनिफिशियरी ग्रुप में सेव कर सकते हैं। मैनेज UPI ID, यहाँ से UPI ID भी मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैनेज बेनिफिशियरी में सेव किए थे वैसे ही मैनेज UPI ID भी सेव कर सकते हैं। ब्लॉक अनब्लॉक UPI ID, यहाँ से आप UPI ID को ब्लॉक भी कर सकते हैं और अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो मुझे फिलहाल ब्लॉक वगैरह नहीं करना है तो मैं इसको रहने देता हूँ। रेज कंप्लेंट, यहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और कंप्लेंट हिस्ट्री, यहाँ पर आप अपनी शिकायत के बारे में हिस्ट्री जानकारी जो भी लेना चाहते हैं वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फिर बैक करते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों देखते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण फीचर है। यहाँ पर माई सर्विसेज, तो ये कमाल का फीचर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, जिसमें बहुत सारे सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पे बिल, यहाँ पर बिल पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे बिल है जो जिनका आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, पोस्ट पेड, DTH, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, फास्टैग, वाटर, क्रेडिट कार्ड, LPG गैस, लैंडलाइन, पोस्ट पेड और केबल टीवी जो भी DTH डिश TV जो भी है ना, तो उन सब का आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। इंश्योरेंस पटा सकते हैं यहाँ से, है ना, लोन रीपेमेंट कर सकते हैं, म्यूनसिपल टैक्स भर सकते हैं, रेंट दे सकते हैं
और बहुत सारे फीचर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना यूट्यूब वगैरह में, किसी भी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये है कि जैसे कि मान लीजिए मोबाइल रिचार्ज करते हैं आप फ़ोन पे से, तो वहाँ पर आपको चार्ज देने पड़ते हैं 2 रुपये 3 रुपये अमाउंट हिसाब से। तो यहाँ पर आपको 1 रुपये भी देने पड़ेगा, बिल्कुल फ्री होगा यहाँ पर पेमेंट। तो ये मेरे को कमाल का फीचर लगा इस मोबाइल एप्लीकेशन का। फिर पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, ये तो बहुत ही खास सर्विसेज है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस में जो भी खाता होगा, जो दिए गए खाते हैं, इन खाते में आप ऑनलाइन घर बैठे ही पेमेंट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों को क्या होता है, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा करने के लिए जो बैंक घर है या डाकघर है वहाँ जाना पड़ता है। तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं मोबाइल से ही घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है उसमें जमा कर सकते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है पोस्ट ऑफिस का, उसमें आप जमा कर सकते हैं, आरडी खाते में जमा कर सकते हैं, पीपीएफ खाते पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते में आप यहाँ से घर बैठे ही जमा कर सकते हैं, इसमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा कर सकते हैं, सुकन्या खाता में। लोन अगेंस्ट रिकरिंग डिपॉजिट, अगर आपने आरडी खाते का अगेंस्ट कोई लोन वगैरह लिया है ना, तो आप उसको भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कमाल का फीचर है कि इन सभी जो योजना स्कीम्स हैं इसमें हम लोग घर बैठे ही पैसे जमा कर सकते हैं। चलिए बैक करते हैं और जानते हैं कौन कौन सा और ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं रुपए डेबिट कार्ड लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ से हम लोग रुपए डेबिट कार्ड जो है इशू कर सकते हैं। रुपए डेबिट कार्ड इशू करने के बाद उसका यूज़ हम लोग दोस्तों फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजॉन पे, है ना, इन सभी ऐप का यूज़ करने के लिए डेबिट कार्ड इशू करते हैं और डेबिट कार्ड इशू करने के बाद इन सभी ऐप का आनंद ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ लोग फ़ोनपे और गूगल पे वगैरह चलाने के लिए इस यूपीआई डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं डेबिट कार्ड नंबर प्राप्त करने के लिए। उसके बाद सर्विसेज की बात करें दोस्तों तो बहुत सारे सर्विसेज हैं इसमें, जैसे MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं। नॉमिनी डिटेल, जैसे कि आपके खाते में अगर आप नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं तो आप घर बैठे यहाँ से नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, है ना। और पेन अपडेट करना चाहते हैं तो पेन कार्ड अपडेट कर सकते हैं। चूँकि मेरा पेन कार्ड पहले से अपडेटेड है तो यहाँ पर एज इट इज़ लिखा रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं पेन कार्ड अपडेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आधार सीडिंग भी आप घर बैठे यहाँ से कर सकते हैं। आधार सीडिंग आपको यहीं से सुविधा करने की सुविधा मिल जाएगी। जैसे कि मेरे में आधार सीडिंग नहीं है तो मैं यहाँ से आधार सीडिंग कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं अभी नहीं करता हूँ इसमें। उसके बाद बैक करते हैं। उसके बाद अपडेट ईमेल आईडी, यहाँ से ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं। चूँकि मेरा ईमेल आईडी अपडेटेड है तो मुझे इस फीचर का यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। ईमेल आईडी यहाँ से आप लोग अपडेट कर सकते हैं। अपडेट स्टेटमेंट ऑप्शन, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑप्शन को आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चाहिए ईमेल के थ्रू स्टेटमेंट चाहिए अपने बैंक खाते को तो क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बाई पोस्ट मंगाना है तो बाई पोस्ट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो मंथली वाइज स्टेटमेंट होता है वो आप यहाँ से मंगा सकते हैं ईमेल के द्वारा या फिर बाई पोस्ट भी उसको मंगा सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट, यहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या फिर कोई कंप्लेंट शिकायत वगैरह करनी है तो यहाँ से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फीडबैक एंड सजेशन, कोई भी फीडबैक देना हो, सजेशन देना हो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को तो आप यहाँ से दे सकते हैं। अपलोड में कुछ डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करना हो तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपली अब मैं बैक करता हूँ। चलिए जानते हैं और कौन कौन से फीचर है इसमें। माई सर्विसेज में देखते हैं उसको। उसके बाद देखते हैं ऑल अकाउंट्स। तो ऑल अकाउंट में कौन सा आता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट और जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है उन दोनों अकाउंट के बारे में आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। जैसे कि व्यू बैलेंस करूँगा तो मेरे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अभी 11,188 रुपये है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो पासबुक वाले खाते हैं, पोस्ट ऑफिस बचत खाता, उसमें मेरे 12,000 रुपये हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मतलब दोनों अकाउंट को एक ही जगह देख सकते हैं किसमें कितना बैलेंस है। उसके बाद चलिए देखते हैं और कौन कौन सा फीचर इसमें है। ई लॉक सर्विसेज, दोस्तों ई लॉक सर्विसेज में क्या होता है चलिए जानते हैं। ई लॉक सर्विसेज में सिंपली इसको टच करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और किसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं, जो AEPS सर्विसेज है उसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। IMPS लॉक अनलॉक कर सकते हैं। IMPS मतलब इमीडिएट पेमेंट्स सर्विस जो है ना उसको हम लोग लॉक कर सकते हैं। और UPI लॉक अनलॉक मतलब UPI से जो पेमेंट होते हैं ना उसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इस फीचर का यूज़ करके कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे जो है अपने माँ बाप को बिना बताए UPI से पेमेंट करते हैं, जैसे फ़ोनपे वगैरह चलाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं कि जिससे वो UPI से पेमेंट ना कर सके और उनका जो पैसा है वो उनके खाते में रहे। APS सर्विसेज मतलब
कोई कस्टमर है चाहता है कि थंब इम्प्रेशन से दूसरे बैंक या चॉइस सेंटर से जाकर पैसे निकाले, तो उस सर्विस को हम लोग चालू भी कर सकते हैं और यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। तो ये अपने पास सुविधा है, अपने हाथ में है कि उन सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं उठाना चाहते हैं। तो APS सर्विसेज, IMPS सर्विस और UPI सर्विसेज को चालू कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं ई लॉक सर्विसेज का यूज़ करके। चलिए सिंपली बैक करता हूँ मैं, देखते हैं और कौन कौन से फीचर है दोस्तों इसमें। उसके बाद लोन रिफरल सर्विसेज, यहाँ पर लोन रिफरल सर्विसेज का यूज़ करके आप लोन रिफरल कर सकते हैं। उसके बाद PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने का मतलब है आप उसमें खुद ही एंट्री कर सकते हैं, आप ले सकते हैं पॉलिसी को। इसमें क्या होगा कि आपको 2 लाख का रिस्क कवर होगा, किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे, है ना। तो वो चीज़ आप यहाँ खुद से ही मोबाइल से ही कर सकते हैं अपना 2 लाख का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। उसके बाद देखते हैं और कौन कौन सर्विसेज है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बिल पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि रिचार्ज, मोबाइल, पोस्ट पेड, DTH, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फास्टेज, वाटर, क्रेडिट कार्ड, मोर, बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको पूर्व ही बताया है ना। यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हैं, ये क्विक सर्विसेज है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्कैन एनी QR, तो यहाँ से आप किसी भी QR कार्ड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर गैलरी में अगर कोई QR कार्ड है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसको पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद तो ये 2 ऑप्शन आपको पे बाय QR कार्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। या तो आप गैलरी से उठा सकते हैं कोई इमेज QR कार्ड का, या फिर आप स्कैन QR पर जाकर स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपको बता दिए कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर ऐसे बैक करेंगे तो आप बचत खाता जो होता है ना, पोस्ट ऑफिस का, इंडिया पोस्ट का जो बचत खाता होता है उसके बारे में यहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि उसमें बैलेंस कितना है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिखा देख सकते हैं यहाँ पर 3 पैरेलल लाइन है, तो इस पर टैप करते हैं और जानते हैं इसमें कौन कौन से फीचर है। तो आपका नाम देखने को मिल जाएगा, लॉगिन किस टाइम पर किए हैं वो टाइमिंग आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद माई प्रोफाइल में जाकर हम लोग अपना प्रोफाइल दे सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन एड्रेस कौन कौन सा है, आपका जो लोकल पता है वो आप यहाँ दे सकते हैं। कस्टमर आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, कौन सा मोबाइल नंबर अभी रजिस्टर्ड है इसमें, तो ये आपका लास्ट 4 डिजिट आपको देखने को मिल जाएगा। ईमेल आईडी कौन सा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। पैन कार्ड आपका है यहाँ पर रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर पैन कार्ड का लास्ट 4 डिजिट आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। उसके बाद सेविंग अकाउंट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ से, तो कीप ID और सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ इसी माई प्रोफाइल में जाकर सब चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद बैक करते हैं, यहाँ पर स्कैन दिस QR कोड, तो यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन आता है। चलिए मैं बताता हूँ मैं दोस्तों। रिफ्रेश जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर मेरे को QR कोड जो है देखने को मिला। और यहाँ पर QR कोड के अलावा आप देख सकते हैं UPI ID यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर और @पोस्ट बैंक इसका UPI ID है। इसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी फ्रेंड्स को जो हमें पैसे भेजना चाहते हैं उन्हें शेयर भी कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम लोग पेमेंट जो है रिसीव कर सकते हैं किसी भी अन्य व्यक्ति से। तो ये कमाल का फीचर है इसमें प्रोफाइल डिटेल में। उसके बाद बैक करते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 पैरेलल लाइन पर टैप करते हैं। उसके बाद यहाँ चेंज एम पिन देखने को मिलेगा, तो एम पिन पर चेंज करके हम लोग अपने जो पुराने मोबाइल पासवर्ड है उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और नया पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे ओल्ड एम पिन यहाँ पर डालेंगे, फिर नया पिन डालेंगे, फिर उसके बाद री इंटर करेंगे, जो नए मोबाइल पिन बनाएंगे उसको री इंटर करेंगे और चेंज एम पिन पर टिक करके हम लोग इसको आगे बढ़ के अपने जो पुराने पासवर्ड है उसको चेंज करके नए पासवर्ड कन्वर्ट कर सकते हैं। बैक करते हैं दोस्तों और जानते हैं और कौन कौन सा फीचर है। उसके बाद देखते हैं चार्जेस। तो इंडिया पोस्ट मोबाइल एप्लीकेशन में कौन कौन से चार्जेस होने वाले हैं, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते में कौन कौन से चार्ज लगने वाले हैं, उन चार्जेस के बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। जैसे कि 1 लाख तक अगर बैलेंस रखते हैं 2% आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो रेगुलर सेविंग अकाउंट पर, तो वो देख सकते हैं। और इसमें कौन कौन से चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल बैक आते हैं और जानते हैं और कौन कौन से फीचर है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट अपग्रेडेशन का, तो आप अपने जो रेगुलर अकाउंट है उसको आप प्रीमियम अकाउंट में अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर प्रीमियम अकाउंट है तो उसको रेगुलर अकाउंट में अपग्रेड कर सकते हैं। यह घर बैठे ही आप कर सकते हैं, तो ये भी एक कमाल का फीचर है इंडिया पोस्ट का। फिर 3 पैरेलल लाइन पर टैप करते हैं और देखते हैं और कौन कौन से फीचर है। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। FAQ में आप बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्वेरीज होते हैं, उनके बारे में क्वेरी कर सकते हैं, जान सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन, मतलब आप इस जब ऐप को रजिस्टर्ड किए होंगे तो आपने कुछ जो क्वेश्चन है उनको आंसर को फिल किया होगा, जैसे कि आपने कौन सी स्कूल से पढ़ाई की तो उस स्कूल का नाम, आपके दोस्त का नाम, आपके फेवरेट टीचर का नाम,
है ना, आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। सिक्योरिटी क्वेश्चन, इनको चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सबमिट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको बैक करता हूँ। देखते हैं और कौन कौन सी फीचर है यहाँ पर। उसके बाद ऑफ़र एंड अलर्ट, यहाँ पर अगर आपको ऑफ़र दिया रहेगा या फिर कुछ नोटिफिकेशन है तो वो आपको यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद बैक करते हैं दोस्तों, देखते हैं और कौन कौन से फीचर इसमें हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट लॉगिन, यहाँ से आप फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो इसको सिंपल इनेबल करना होगा। तो फिलहाल मुझे तो फिंगरप्रिंट से लॉगिन नहीं करना है, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉगिन का यूज़ कर सकते हैं। लॉग आउट करूँगा तो यहाँ से सीधा ऐप जो है लॉग आउट हो जाएगा, और क्लोज मेन्यू पर करूँगा तो मेन मेन्यू पर ये आ जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों ये तो था वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंडिया पोस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को किस प्रकार से चलाते हैं, उसमें कौन कौन से नए नए फीचर हैं, उन फीचर के बारे में एक एक फीचर के बारे में आपको इन डेप्थ बताया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, नई चीज़ें आपको जानने को मिले होंगे, और कुछ चीज़ें तो आप पहले से ही जानते हैं और उनमें से कुछ नए चीज़ आपको जानने को मिले होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ भाई साहब, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट मत कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता हूँ जो कि सटीक जानकारी के साथ रहता है। बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके ऐसी वीडियो लाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको शिकायत और सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा इस चैनल पर। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।